हमारा रहनुमा कुरान है। अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोलिएगा, ऐसे ही जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है, इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, हमारा ईमान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, हमारा ईमान है। और रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूल करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात में परवरदिगारे आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूकात को पैदा फरमाया। उन लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूकात में परवरदिगारे आलम ने इंसानों को चुन करके तमाम मखलूकात का सरदार बना दिया। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। अब ज़हन को करीब कीजिए, परवरदिगारे आलम ने इंसानों को पैदा फरमाया। इंसानों की हिदायत के लिए परवरदिगारे आलम ने कमोबेश 1,23,999 पैगंबरों को भेजा। आदम आते आए, आदम ने आकर जमाने को यही पैगाम दिया, ऐ जमाने वालों, अल्लाह एक है, पूरी कायनात का पैदा करने वाला वही है, सारे जहान का पालनहार वही है। सर झुकाना है तो एक खुदा की बारगाह में सर झुकाओ जिसने हमें तुम्हें सबको पैदा किया है। आदम आए, आदम आए, और आने के बाद हजरत आदम खुदाए वाहिद की तरफ लोगों को झुकने की दावत देते रहे। हजरत नूह इस दुनिया में आए, लोगों को यही पैगाम दिया, सर झुकाना है तो एक खुदाए वाहिद की तरफ अपने सर को झुकाओ। हजरत इब्राहिम आए तो जमाने को यही पैगाम दिया, ऐ जमाने वालों, सर झुकाना है तो एक खुदाए वाहिद की तरफ अपने सर को झुकाओ। हजरत इस्माइल आए, हजरत इस्माइल ने भी जमाने को यही पैगाम दिया, ऐ जमाने वालों, सर झुकाना है तो एक खुदाए वाहिद की तरफ सर झुकाओ। हजरत मूसा ने भी जमाने को यही पैगाम दिया, सर झुकाना है तो एक खुदाए वाहिद की तरफ सर झुकाओ। हजरत ईसा ने भी जमाने को यही पैगाम दिया, ऐ जमाने वालों, सर झुकाना है तो एक खुदाए वाहिद की तरफ सर झुकाओ। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबों ने एक खुदाए वाहिद की तरफ सर झुकाने की दावत दी, सबों ने एक खुदा की बारगाह में सजदा करने की दावत दी, सबों ने इस्लाम की तबलीग की। नबी आते रहे, एक एक करके दुनिया से जाते रहे। सबसे आखिर में परवरदिगारे आलम ने मुस्तफा जाने रहमत को दुनिया में भेजा। सबसे आखिर में मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने के बाद मेरे नबी ने 40 साल तक मक्के वालों से अपनी जात मनवाई कि मक्के वालों, पहले मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ, पहले मुझे जानो कि मैं कौन हूँ, मेरी आदत कैसी है, मेरे गुफ्तगू का अंदाज कैसा है, मेरे बोलने का अंदाज कैसा है, मेरे अंदर सच्चाई है या नहीं। 40 साल तक मेरे नबी ने मक्के वालों से अपनी जात मनवाई। अब फिर 40 साल के बाद मेरे नबी ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया, हे लोगों, अल्लाह एक है, पूरी कायनात का पैदा करने वाला वही है, सारे जहान का पालनहार वही है। मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो वही मक्के वाले जो कल तक मेरे नबी को सादी को अमीन कह रहे थे, कल तक मेरे नबी को सच्चे कह रहे थे, कल तक मेरे नबी को अच्छे कह रहे थे, वही मक्के वाले मेरे नबी के दुश्मन बन गए। अब मेरे नबी के राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, मेरे मुस्तफा के जिस्म पर कूड़ा करकट फेंका जा रहा है। मेरे नबी सजदे में है तो मेरे नबी के जिस्म पर ओझड़ियां डाली जा रही है, मगर
अगर मेरे मुस्तफा इन तमाम जुल्मों को सहते हुए लोगों के सामने इस्लाम की तबलीग करते रहे, एक खुदाए वाहिद की तरफ लोगों को झुकने की दावत देते रहे, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम बढ़ता रहा, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फूलता रहा। मानने वाले मान रहे थे, इनकार करने वाले इनकार कर रहे थे। जब इस्लाम मक्के से निकल करके जब मदीने में फैलने लगा, मदीने से निकल करके अरबों अजम में इस्लाम फैलने लगा, जब पूरी दुनिया के कोने कोने में जब इस्लाम पहुंचने लगा, तो सबसे आखिर में परवरदिगार ने यह ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे। मैंने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, जबकि जरूरत मौजूद है। मेरे मौला, जब जरूरत थी तो तू नबी को भेजता रहा, और जब नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है तो आज भी कायनात के अंदर नबी की जरूरत मौजूद है, और तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे परवरदिगार, तूने एक फिरौन के लिए तूने मूसा को भेजा, एक नमरूद के लिए तूने इब्राहिम को भेजा, एक इब्लीस के लिए तूने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। लेकिन मेरे मुस्तफा, आज तो इलाके इलाके में नमरूद मौजूद है, आज तो शहर शहर में फिरौन मौजूद है, आज तो गली गली में शैतान के चेले और लुटेरे घूम रहे हैं। मेरे परवरदिगार, तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब नबी नहीं आएंगे तो दीन का काम कौन करेगा? नबी नहीं आएंगे तो इस्लाम का काम कौन करेगा? नबी नहीं आएंगे तो इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे परवरदिगार, जरूरत अभी नबी की मौजूद है। एक नबी बंगाल में आता जो बंगला बोल करके लोगों को समझाता, एक नबी बिहार में आता जो हिंदी में लोगों को समझाता, एक नबी यूपी में आता जो उर्दू में लोगों को बोलकर समझाता, एक नबी महाराष्ट्र में आता जो मराठी में लोगों को समझाता, एक नबी उड़ीसा में आता जो उड़िया में लोगों को समझाता। और जब नबी हर जबान में लोगों को समझाते तो इस्लाम फैलते रहता, फूलते रहता, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, मानने वाले सिद्ध दिल से इस्लाम को मानने लगते। लेकिन मेरे परवरदिगार, तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, ये रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब जब नबी नहीं आएंगे तो इस्लाम फिर आगे कैसे बढ़ेगा? नबी नहीं आएंगे तो बंगाल में इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो बिहार में इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो यूपी में इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो पाकिस्तान में इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो चीन और जापान में इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएंगे तो अमेरिका और अफ्रीका में इस्लाम कैसे फैलेगा? मेरे मौला, तूने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, जबकि जरूरत मौजूद है। तो गैब से आवाज आई, नादान, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हिदायत का दरवाजा नहीं बंद किया है, रहबरी का दरवाजा नहीं बंद किया है। बस इतना समझ लो कि कल जो काम नबीउल्लाह कर रहे थे, अब वही काम वलीउल्लाह करेंगे। कल जो काम नबी कर रहे थे वही काम वली करेंगे, वही काम वली करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वलीउल्लाह नबीउल्लाह का नायब होता है। वलीउल्लाह नबीउल्लाह का, और वली की एक करामत मैं आपको बताऊं। वली जो हर वली के अंदर वो करामत मौजूद, वो कौन सी करामत है? हमें एक बात बताइए, बगैर सियासत के कोई लीडर का काम कर सकता है? बोलिए। बगैर सदारत के कोई सदर का काम, कोई लीडर का काम कर सकता है? बोलिए।
बगैर सदारत के कोई सदर का काम कर सकता है? बगैर खिताबत के कोई खतीब का काम कर सकता है? बगैर निजामत के कोई नाजिम का काम कर सकता है? बगैर इल्म के कोई आलिम का काम कर सकता है? नहीं ना। अगर सियासत करनी है तो पहले सियासत की कुर्सी पर बैठो, तब लीडर का काम करो। सदारत करनी है तो पहले सदर की कुर्सी पर बैठो, तब सदारत का काम करो। निजामत करनी है तो पहले नाजिम की कुर्सी पर बैठो, तब निजामत का काम करो। तकरीर करनी है तो पहले मुकर्रिर की कुर्सी पर बैठो, तब तकरीर करो। आलिम का काम करना है तो पहले इल्म सीखो, तब आलिम का काम करो। बगैर सियासत के कोई लीडर का काम नहीं कर सकता। बगैर सदारत के कोई सदर का काम नहीं कर सकता। बगैर निजामत के कोई नाजिम का काम नहीं कर सकता। मगर अल्लाह के तमाम वलियों की ये शान है कि बगैर नबूवत के वो नबी का काम कर रहे हैं, बगैर रिसालत के वो रसूल का काम कर रहे हैं। ये वलियों की शान है, ये वलियों की शान है। और वली, लेकिन आज मैं चलते चलते एक पैगाम देके जाना चाहूंगा। वक्त बहुत कम है और बहुत सारे खुतबा हैं, बस चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने आया। आज हम मुसलमान हैं, लेकिन मजहब इस्लाम पर हमारा अमल कितना है? हम खुद सोचे। हम मुसलमान हैं, इस्लाम पर हमारा अमल कितना है? हम ईमान वाले अपने आप को कहते हैं, मगर कभी हमने अपने दिल में झांक करके देखा नहीं कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। हम अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे दिल के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत कितनी है। आज हम वलियों से मोहब्बत का ऐलान तो करते हैं, मगर वलियों की मोहब्बत हमारे अंदर कितनी है? अहले बैत की मोहब्बत हमारे अंदर कितनी है? सहाबा की मोहब्बत हमारे अंदर कितनी है? आज हम सिर्फ जबान से कहते हैं, मगर हमारा अमल उस पर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर सही मानों में अल्लाह वालों से मोहब्बत है, सही मानों में अहले बैत से मोहब्बत है, अगर सही मानों में सहाबा से मोहब्बत है, तो हमें सहाबा की जिंदगी पर अमल करना होगा, हमें अहले बैत की जिंदगी पर अमल करना होगा, हमें अल्लाह वालों की जिंदगी पर अमल करना होगा। जब हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल कर लेंगे, जब हम अपने शेखों के तरीके पर अमल कर लेंगे, तो याद रखिएगा फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गरीब नवाज के दीवाने हैं, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। जब हम अपने बुजुर्गों के तरीके पर अमल कर लेंगे, तो फिर गरीब नवाज खुद कहेंगे ये मेरा गुलाम है, गौसे पाक खुद कहेंगे ये मेरा गुलाम है, गौसे पाक खुद कहेंगे कि ये मेरा गुलाम है, अल्लाह वाले खुद कहेंगे कि ये मेरा गुलाम है, सहाबा कहेंगे ये मेरा गुलाम है। और जब सहाबा कह देंगे ये मेरा गुलाम है, तो मेरे मुस्तफा भी कह देंगे ये मेरा गुलाम है। और जब मेरे मुस्तफा कह देंगे ये मेरा है, तो परवरदिगार कहेगा महबूब जो तुम्हारा है वही तो हमारा। इसलिए अल्लाह वालों की जिंदगी पर अमल कीजिए, बुजुर्गों के तरीके पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।